नेटवर्क इशू आ रहा है। पूरा स्क्रीन फ्रीज हो गया। अब ठीक हुआ। प्रेजेंटेशन का बात होता है तो कोई नजर नहीं आता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। रिलेशनल अलजेब्रा सिलेबस में नहीं है, लेकिन कल हमको राज क्वेश्चन दिखाया, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का था, बीसीआईटी का। उससे सवाल थे रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस से। ठीक है, तो हम लोग बोला चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, बाई चांस कहीं से सवाल आते हैं। ओके, तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा, तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो डिफाइन किया गया था ईएफ कॉर्ड जो थे उनके द्वारा। और ईएफ कॉर्ड जो थे, हम लोग बोलते थे ईएफ टेड कॉर्ड, ये पूरा नाम था उनका। और ये थे रिलेशनल मॉडल के जनक। इन्होंने ही रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस दिया था। तो हम अगर बात करें, अगर ऐसा बोला जाए कि ईएफ कॉर्ड जो थे वो अभी जो रिलेशनल डेटाबेस यूज हो रहा है उसके फादर हैं। फादर ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस कौन है? ईएफ कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड यही, इन्होंने ही रिलेशनल डेटाबेस दिया था, इन्होंने ही कॉर्ड रूल्स दिया था, जिसके आधार पे हम चेक करते हैं कि कौन सा डेटाबेस हमारा रिलेशन है या नहीं है। कॉर्ड रूल पढ़े हम लोग, ठीक है। और उन्होंने ही रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस का कंसेप्ट भी दिया। ये क्यों दिया? ये इसलिए दिया गया कि हमको याद करो, कॉर्ड रूल में एक रूल था जिसमें हम बात करते थे कि हम जो क्यूरी करेंगे डायरेक्टली डेटाबेस से कर पाए, ऐसा क्यूरी, ऐसा लैंग्वेज या सब लैंग्वेज होना चाहिए, तब वो डेटाबेस हम रिलेशनल डेटाबेस कह सकते हैं। तो उसके लिए एसक्यूएल था, जिससे हम बगैर किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी फ्रंट एंड पे डिपेंड किए हुए हम डायरेक्टली डेटाबेस के साथ हम क्यूरी कर सकते थे, उसमें इंसर्शन कर सकते थे, मतलब प्रोजेक्शन, सिलेक्शन एंड ज्वाइन, ये सारा काम हम कर सकते थे। ठीक है, तो in 1971 relational algebra is defined by EF Codd based on the relational language. Relational algebra is a set of fundamental operation to retrieve and manipulate tuples in the relation. Each operator takes in one or more relation as input. एक से ज्यादा टेबल हम इनपुट करेंगे एंड आउटपुट अ न्यू रिलेशन, नया टेबल हमको रिलेशन में मिलेगा। Relational algebra is a procedural query language that works on the relational model. दो तरह का क्यूरी लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे अभी, एक है प्रोसीड्यूरल और एक है नॉन प्रोसीड्यूरल। क्या अंतर है इस दोनों में? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज किसको बोलेंगे और नॉन प्रोसीड्यूरल किसको बोलेंगे? ठीक है, तो सिंपल मतलब अभी हम ये समझते हैं कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें क्या करना है ये भी बताना है और कैसे करना है यही बताना है। मतलब आपको हाँ क्या करना है ये सोचना है, उसके लिए एल्गोरिदम भी डिजाइन करना है आपको, प्रोग्रामिंग भी करना है आपको। ये हमारा
प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, सब में हम लोग यही काम करते हैं। सारा का सारा हमारा प्रोसीड्यूरल है। हमको क्या करना है ये भी बताना है और कैसे करना है ये भी बताना है, तब हमारा काम होगा। तो रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज दैट वर्क्स ऑन द रिलेशनल मॉडल. The purpose of the query language is to retrieve data from database or perform various operations such as insert, update, delete, everything, है ना? जो हम करना चाहते हैं वो सारा का सारा करेंगे डेटा पे। Relational algebra is a procedural query language. It means that it tells what data to be retrieved and how to be retrieved. कौन सा डेटा रिट्रीव करना है और कैसे रिट्रीव करना है ये भी बताइए, ठीक है? What to do and how to do. On the other hand, relational calculus is a non-procedural query language, which means it tells what data to be retrieved, but it does not tell how to retrieve. ठीक है? What to do only. कैसे करना है ये हम नहीं बताएंगे, हमको क्या करना है सिर्फ यही बताया जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो वो नॉन प्रोसीड्यूरल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? कैलकुलस में पढ़ेंगे, रिलेशनल कैलकुलस में। और रिलेशनल अलजेब्रा क्या है मेरा? प्रोसीड्यूरल है कि नॉन प्रोसीड्यूरल है? अलजेब्रा प्रोसीड्यूरल है। ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ठीक है? तो हम कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस है जिसको बेसिक ऑपरेशन भी कहते हैं रिलेशनल अलजेब्रा का, वह सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम, ठीक है? सिलेक्ट बोलो या सिलेक्शन बोलो, प्रोजेक्ट या प्रोजेक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी हम देखेंगे सिलेक्ट क्या है, प्रोजेक्शन क्या है। और डिराइव्ड वाला जो ऑपरेशन है ये तो हो गया, ये जो था हमारा फंडामेंटल था बेसिक वाला, ये है हमारा डिराइव्ड। ये है डिराइव्ड, जैसे नेचुरल ज्वाइन, और ये सब जो है सिंबल है उसका, लेफ्ट राइट फुल ऑटो ज्वाइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन। ओके, अब देखो अब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन और सिलेक्शन, इसको शो करने के लिए हम लोग सिग्मा साइन का, सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा में, सिग्मा। The select operator is denoted by the sigma and it is used to find the tuples in a relation which satisfy the given condition. कैसे लिखेंगे? सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी कंडीशन के आधार पे, किसी कंडीशन के आधार पे कुछ टपल्स को फिल्टर करना, तो उसको फाइंड आउट करना, सिलेक्ट करना, ठीक है? जैसे अगर क्यूरी की बात करो तो क्यूरी में हम लोग वेयर क्लॉज यूज करते हैं ना, वेयर बेसिक सैलरी और एज समथिंग ग्रेटर एंड इक्वल टू सम एक्सप्रेशन देते हैं, वेयर और दैट एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारा? वही है हमारा सेलेक्ट। और एक चीज और, हमारा जितना एसक्यूएल बना है, जितना एसक्यूएल डिजाइन किए हैं हम यूज करते हैं, वो सारा का सारा रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के बेसिस पे ही डिफाइन हुआ है। और रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस को डिफाइन करने के पीछे कारण यही था कि हमको वो क्यूरी लैंग्वेज डेवलप करना था, हमको एसक्यूएल डेवलप करना था। तो एसक्यूएल डेवलप करने के लिए ये सारा चीज पहले फॉर्मुलेट किया गया, इसके बेसिस पे वो सारे कमांड्स बनाए गए। क्लियर है राज? ठीक है। तो अब देखो सिलेक्शन हम समझते हैं, सिलेक्शन में क्या लिख रहे हैं? सिग्मा, उसके नीचे कंडीशन, ठीक है? सब स्क्रिप्ट में कंडीशन दिया गया है और ब्रैकेट में टेबल का नाम, तो सिग्मा कंडीशन और ब्रैकेट में टेबल का नाम, तो ये हमारा सिलेक्शन का काम करेगा, ठीक है? जैसे देखो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, ये हमारा एक छोटा सा टेबल है, एक छोटा सा टेबल है। इस टेबल में हम लिखते हैं सिग्मा कस्टमर सिटी बराबर आगरा, अब ब्रैकेट पर टेबल नेम कस्टमर, ठीक है? कंसीडर टेबल शोन अबव। इन दिस टेबल इफ वी वांट टू सी those tuples whose city is Agra, then it will retain in the select operation as select operator sigma और ये कंडीशन कस्टमर सिटी। कस्टमर सिटी क्या है? ये टपल है, सॉरी ये एट्रीब्यूट है, कॉलम का नाम है
अब बराबर आगरा है, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। और ब्रैकेट में किस टेबल से लेना है, तो कस्टमर टेबल से, ओके। आउटपुट क्या आएगा, वो सारा का सारा जो ये है। Above output shows the selection of the tuple, but to give it the output we need to project it. इसको अभी 1 मिनट हम प्रोजेक्शन बता के तब इसको वापस आके बताएंगे। अब इसके बाद है प्रोजेक्ट ऑपरेशन या प्रोजेक्शन, ठीक है, जिसको हम पाई साइन से दिखाते हैं, पाई साइन से शो करते हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय पाई एंड इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट डिजायर्ड कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम अलजेब्रा में, पाई का साइन लिखिए, पाई कॉलम 1, ये ईएमपी आईडी हो सकता है, ये ईएमपी नेम हो सकता है, ये बेसिक चार्ज भी हो सकता है। तो सारे कॉलम कॉमा दे के जितना कॉलम करना था उतना लिखो, और लास्ट में ब्रैकेट में हम टेबल नेम लिख रहे हैं, किस टेबल से चाहिए, ये कॉलम किस टेबल से चाहिए, तो इस टेबल से, ठीक है। वी कैन राइट 1 कॉलम एज वेल एज मोर देन 1 कॉलम इन द प्रोजेक्शन। तुम 1 कॉलम लिखो या 1 से ज्यादा लिखो, दोनों संभव है, ओके। ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। तो प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या, वो इंफॉर्मेशन को तुम्हारे सामने प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। वो प्रोजेक्ट, जैसे ये प्रोजेक्टर है, इसका काम भी वही है कि हम जो करेक्ट जो डेटा जाता है यहाँ से, उसको वो प्रोजेक्ट करता है। तो याद करो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या था हमारा, ओरेकल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जो करते थे वो क्या करता था, प्रोजेक्ट करता था ना, हाँ, टेबल शो करने के लिए। तो प्रोजेक्शन हमारा वही सिलेक्ट स्टेटमेंट था, प्रोजेक्शन हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट था। और सिलेक्शन स्टेटमेंट जो था वो था हमारा वेयर क्लाउज, वेयर लगा के हम जब सिलेक्ट करते थे, ठीक है। अब सिलेक्शन समझ में आ गया, ये प्रोजेक्शन समझ में आ गया। अब वापस यहाँ आओ, यहाँ पे हम लोग लिखे थे सिग्मा कस्टमर सिटी बराबर आगरा, ब्रैकेट में कस्टमर लिखे, ये सिलेक्शन है, वेयर क्लाउज है। वेयर क्लाउज में लिखने से वो तो शो होगा नहीं, शो करने के लिए तो हमको सिलेक्ट स्टेटमेंट चाहिए ना, यस और नो। इधर इधर राजेश पवन नीतू, सिलेक्ट स्टेटमेंट के बगैर सिर्फ वेयर क्लाउज से डेटा शो होगा क्या, नहीं मालूम सर। क्यों क्लास नहीं किए, एसक्यूएल का क्लास किए थे कि नहीं किए थे, यस सर। राजेश, यस सर। ये थे कि नहीं किए थे, यस सर। तब क्यों नहीं मालूम है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर इक्वल टू 30,000, ये स्टेटमेंट है हमारा। क्या इस स्टेटमेंट में सिलेक्ट वाला हटा देंगे, सिर्फ वेयर क्लाउज लिखें तो क्या हमको रिकॉर्ड शो होगा, तुम बोलते तो नहीं मालूम है। ये तो इतना सिंपल सवाल है, इतना बेसिक सवाल है कि अगर कोई एक दिन भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। बगैर वेयर क्लाउज के सिलेक्ट स्टेटमेंट रन कर सकता है, बगैर सिलेक्ट स्टेटमेंट के वेयर क्लाउज रन नहीं करेगा। ये ऑब्वियस सा बात है यार, कैसे नहीं जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर क्लाउज से, ये सिलेक्शन से हम उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो सिलेक्शन हो रहा है उसको हमको प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए हमको बाहर लगाना पड़ेगा प्रोजेक्शन का। तो ये कंप्लीट हमारा क्यूरी बनेगा, रिलेशनल अलजेब्रा का क्यूरी ये बनेगा कि पाई मतलब प्रोजेक्शन, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, ये 3 एट्रीब्यूट को शो करना है। वेयर, यहाँ वेयर हो गया कस्टमर सिटी बराबर आगरा, ठीक है। तो बगैर प्रोजेक्शन के सिलेक्शन रन नहीं करेगा, ठीक है। जब जब हम सिलेक्शन देंगे तो साथ प्रोजेक्शन लगाना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ देखो प्रोजेक्शन का एक लिखे हैं, इसमें कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर सिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कस्टमर टेबल से। तो क्या होगा, कस्टमर नेम
एंड कस्टमर सिटी, तो ये दो पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन नहीं लगा हुआ है, यहाँ वेयर क्लाउज नहीं लगा हुआ है, इसलिए सारा का सारा रिकॉर्ड प्रिंट होगा। ये कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। ये क्यूरी जो है अलजेब्रा का क्यूरी, बाय कस्टमर नेम कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल, द आउटपुट इज दिस। ओके, इसके बाद है यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर यूनियन कहने का मतलब होता है कि कंबाइन, दो अलग अलग सेट का कॉम्बिनेशन में सारे एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे और इसमें से जो डुप्लीकेट है उसको हटा देंगे, डुप्लीकेट नहीं होगा। वैसे भी हमको पता है कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता है, पता है ना ये बात? Yes, sir. तो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा नहीं, तो हम यूनियन जो सेट निकालेंगे, दो सेट को मिला के जो यूनियन सेट बनाएंगे, उसमें अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में है उसको दो बार ना लिख के एक बार लिखेंगे, ठीक है ना? तो हो गया हमारा यूनियन। यूनियन ऑपरेटर इज जनरेटेड बाय दिस यू सिंबल एंड इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द रोज फ्रॉम टू टेबल्स। इफ we have two relation R1 and R2, both have same columns and we want to select all the tuples from the relation, then we can apply the union operator on these relations. The row that are present in both the tables will only appear only once in a union set. It means there are no duplicates present after the union operation. एग्जाम्पल, यहाँ पे दो टेबल है, कोर्स टेबल है और एक टेबल है मेरा स्टूडेंट टेबल। दोनों के नेम का यूनियन निकालते हैं हम। दोनों का नेम का यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा? कंसीडर टू टेबल कोर्स एंड स्टूडेंट आदित्य स्टीव पॉल लूसी। आदित्य स्टीव पॉल लूसी, ये सारा ये नाम उधर भी इधर भी है। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? ये दोबारा आएगा क्या? एक ही बार आएगा। यूनियन का मतलब समझो, यहाँ पे 2 2 4 1 5 नाम है, 2 2 4 2 6 नाम है। 6 और 5 दोनों को कंबाइन कर दें, 6 नाम इधर टेबल का और 6 नाम इधर टेबल का, दोनों एक लाइन में लिख दें, टोटल 11 नाम होगा ना? यस और नो? Yes, sir. नाम में से जो नाम दोबारा आया उसको काटते चलो। तो आदित्य यहाँ था तो ये वाला आदित्य कट गया, ठीक है, ये आदित्य भी कट गया, तो 11 में से कितना बचा? 2 2 4 2 6 6 इधर कितना था? 2 2 4 5 6 5 11, 11 में से 2 नाम कट गया तो कितना बचा? 9 नाम बचा। तो स्टीव यहाँ भी है, स्टीव यहाँ भी है, तो दोबारा आ रहा है स्टीव, तो वो स्टीव को काट दो, पॉल को भी काट दो, लूसी को भी काट दो। क्यों? क्योंकि पॉल लूसी यहाँ भी है, ठीक है। और कार्ल और रिक ये यहाँ नहीं है, तो कार्ल और रिक रह जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो एलिमेंट इस सेट में है या इस टेबल में है और जो इसमें है, दोनों को मिला के एक लंबा लिस्ट बनाना है। ध्यान ये रहना चाहिए कोई डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। कोई चीज अगर 2 बार है तो उसको हटा के एक बार कर देना है। जैसे इस टेबल में आदित्य 2 बार है तो 1 हो जाएगा। स्टीव यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो स्टीव 2 बार आएगा ना, तो 1 को हटा देना है, सिंपल। इसका क्यूरी कैसे लिखते हैं? देखो हम लोग लिख रहे हैं क्या? पाई प्रोजेक्ट करिए, स्टूडेंट नेम प्रोजेक्ट करना है कोर्स टेबल से, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम प्रोजेक्ट करना है स्टूडेंट टेबल से, और दोनों का यूनियन कर देना है। कहने का मतलब क्या? यहाँ से तुम नेम उठाए, ठीक है, यहाँ से तुम नेम उठाए प्रोजेक्ट किए और यहाँ से नेम प्रोजेक्ट किए और दोनों को बाद में यूनियन कर दिए। दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? सारा नाम एक ही मिलेगा। और इस तरह से आदित्य, कार्ल, पॉल, लूसी, रिक एंड स्टीव, ठीक है। There is no duplicate names present in the output, even though we had few common names in the both table. Also in the course table, we had the duplicate name itself. हमको आदित्य 2 बार था, पहले टेबल में आदित्य 2 बार था, दूसरा का टेबल में आदित्य 1 बार था, टोटल 3 बार आदित्य था, लेकिन यहाँ एक ही बार आदित्य आएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस राज। Yes, sir.
सर उसमें जो टेबल में सर वो जो क्यूरी लिखा हुआ है सर, उसमें मतलब स्टूडेंट नेम और उसके बाद यूनियन के बाद स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है सर। तो सर दोनों में सेम नेम लिखना होता है या अलग अलग, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर म्यूट हो गया सर। तो ये कोर्स टेबल है और ये स्टूडेंट टेबल है, दोनों अलग अलग टेबल है ना, दोनों अलग टेबल है। दोनों में से जो नाम होगा, अगर अलग अलग होगा तो दोनों नाम को रखेंगे, अलग अलग होगा तो दोनों नाम को रखेंगे, और अलग अलग नहीं होगा, मैच करेगा तो एक नाम को रखेंगे, दोनों में से कोई एक रखेंगे। बहुत ऑब्वियस है यूनियन, सेट थ्योरी में पढ़े होगे जरूर से। एक बार देखना ABCD, अगर कोई एक सेट है ABCD और एक सेट बना रहा है EFGH और दोनों का यूनियन निकालेंगे तो दोनों को मिला देना है। मतलब Yes, इस sir. डब्बा में समान है और इस डब्बा में समान है, दोनों डब्बा को समान मिला देना, मिक्स कर देना, क्वांटिटी में बढ़ जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो दोनों सेट के एलिमेंट को Yes, मिक्स sir. कर देना, दोनों एलिमेंट को मिक्स कर देना है, कंबाइन कर देना है, जोड़ देना है। जैसे फैक्ट्री में और बहुत जगह यूनियनबाजी देखते हो ना, कि सारा जितना जितना लेबर है सब जुट गया, सबका एक साथ सब एक साथ इकट्ठा हो गया और बोला यूनियन, हम जो लेबर यूनियन से हैं, ठीक है। और यहाँ भी वही है, अंतर सिर्फ इतना है, कोई एक सेट, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल है तो यूनियन में कोई एक एलिमेंट एक बार से ज्यादा नहीं आ सकता है, एक बार से ज्यादा नहीं आ सकता है, इतना ध्यान। तो ABCDE और इधर वाला है EFGH, तो ABCDE 2 बार, फिर FGH, ये मेरा सेट बनेगा कंबाइन करेंगे तो, जिसमें E 2 बार आ रहा है, एक E को काट दो तो ABCDE FGH हो गया। Yes, ठीक sir. है, Hmm. यहाँ उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम ये बात करते हैं कि दोनों सेट में से ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में है, जो दोनों सेट में है, उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, दोनों सेट को जोड़ रहे थे, दोनों को कंबाइन कर दिए कि तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ, Yes, sir. ठीक है, तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ। तो जैसे मान लो सेट A और सेट B, एक सेट A है जिसमें लड़के वाले हैं और सेट B है लड़की वाला है, ठीक है। खाना शुरू हुआ तो बोलते हैं ना, सब लोग आइए, सब लोग आ जाइए। तो कोई एक आदमी है, जैसे राज वर्मा है, लड़का वाला की तरफ से भी था, लड़की वाला तरफ से था, तो दो राज वर्मा खाना नहीं खाएगा जी, खाना तो एक राज वर्मा खाएगा है, Yes, sir. वो लड़का की तरफ से भी था और लड़की की तरफ से भी था, तो खाना तो एक ही बार खाएगा। तो जब लड़का और लड़की जो दोनों A और B को जो कंबाइन किया गया तो वही हो गया यूनियन। अब इंटरसेक्शन निकालना है, वैसा आज नहीं क्लास लेते समय, वैसा जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट A और सेट B दोनों में कॉमन कौन है, तो लड़का वाला और लड़की वाला दोनों ग्रुप था, दोनों सेट था, दोनों में कॉमन कौन था, तो राज वर्मा ही था, जो लड़का वाला भी था लड़की वाला भी था। तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, तो वैसा जो दोनों सेट में हो, कॉमन हो, Yes, sir. ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय opposite U symbol, and it is used to select common rows from two tables or relations. Let's say we have two relations R1 and R2, both have same columns, and we want to select those rows that are present in both the relation. Then it is in that case we can apply the intersection operation on these two relation R1 intersection R2. सिंटेक्स ऐसे लिखेंगे जैसे वहां लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। यूनियन वाले में जैसे लिखते थे, सिर्फ हमारा सिंबल बदल जाएगा, ये यूनियन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दो टेबल है,
वही है कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब ऐसा कौन सा नाम है जो इस दोनों टेबल में है, स्टूडेंट में भी है और कोर्स में भी है। तो आदित्य यहाँ भी है, आदित्य यहाँ भी है, स्टीव पॉल लूसी यहाँ भी है, स्टीव पॉल लूसी यहाँ भी है, कार्ल और रिक यहाँ है, लेकिन कार्ल और रिक यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो सारा नाम जो दोनों टेबल में है वही हमारा इंटरसेक्शन का रिजल्ट होगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम कोर्स टेबल से और प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम स्टूडेंट टेबल से, और दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। क्या रिजल्ट आएगा? आदित्य स्टीव पॉल लूसी, जो नाम दोनों टेबल में था वो। ठीक है, इसके बाद सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस मतलब माइनस का साइन, हमको एक टेबल में से दूसरा टेबल को घटा देना है। सेट डिफरेंस is denoted by minus symbol. Let's say we have two relations R1 and R2 and we want to select all those tuples that are present in the relation R1 but not present in relation R2. ठीक है, this can be done using set difference, that is R1 minus R2. Syntax of set difference क्या होगा? Table name minus table name 2. Consider the same table course and student that we have seen above. और हम इसमें हमको निकालना है क्या कि स्टूडेंट नेम स्टूडेंट टेबल का, उसमें से माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट नेम कोर्स टेबल का। ठीक है, अब देखो दोनों का उल्टा, दोनों का मिला के काम करेंगे। पहले क्या किए, दोनों को कंबाइन कर दिए, फिर क्या किए, दोनों में से कॉमन था उसको उठा लिए। अब कह रहे हैं कि दोनों में से एक टेबल में से एक टेबल घटा देना है। घटा देना कहने का मतलब क्या, इस टेबल में जो नाम है, ठीक है, इस टेबल में जो नाम है इस टेबल से काटते जाना है। इस टेबल में था स्टीव, कट गया, इसमें था कार्ल, कट गया, अगर उसमें है तब, नहीं है तो नहीं होगा। तो एक टेबल में टेबल ए माइनस टेबल बी कर रहे हैं, तो टेबल बी में जितना नेम है टेबल ए में से वो सब नाम कट जाएगा, जो बचेगा वही ए माइनस बी का रिजल्ट होगा। ठीक है, बचपन में हम लोग को याद करो कि एकदम LKG UKG में घटाव कैसे सिखाया जाता था। 5 में से 4 घटाना है तो 5 लकीर खींचो, ठीक है, 4 घटाना है तो 4 लकीर को काट दो, उसमें से जो बचा वो माइनस का रिजल्ट होता था। ऐसा ही हम लोग तो ऐसे ही सीखे हैं, और आज ये बच्चा लोग ऐसे सिखाया जाता है प्ले स्कूल में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, 5 माइनस 4, तो एक टेबल 5 दूसरा टेबल 4, 5 लकीर खींचे और माइनस 4 था तो उसमें से 4 लकीर काट दिए, जो बच्चा आंसर हो गया। यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी वही काम करना है कि स्टूडेंट का नाम हमको पिक करना है एक टेबल से, उसमें से घटाव के दाहिनी तरफ जो है उसमें से जो नाम है सब इसमें से काट देना है। ठीक है, जो बचेगा वही हमारा दोनों टेबल का डिफरेंस होगा। क्लियर है सबको? क्लियर राज तुमको? राज, ठीक है, let's write a query in relational algebra to select those students name that are present in the student table but not present in the course table. क्या लिखे? प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्टूडेंट नेम फ्रॉम कोर्स, और दोनों के बीच का ये माइनस साइन। ठीक है, अब दोनों माइनस साइन तुम देखो, यहाँ पे आदित्य स्टीव पॉल लूसी, ये जो 4 नाम है वो नाम यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लिखे हैं क्या, किसमें से कौन सा घटा रहे हैं? देखो हम लोग घटा रहे हैं स्टूडेंट में से कोर्स। तो ठीक है, तो कोर्स वाला जितना है, कोर्स में जो है, कोर्स में यही सब है, ये सब को आदित्य है तो यहाँ आदित्य काट दिए, कट गया, यहाँ आए फिर आदित्य है तो आदित्य की बार लगे, फिर स्टीव है तो स्टीव काट दिए, यहाँ फिर मिला पॉल काट दिए, फिर मिला लूसी काट दिए। ठीक है, ये सब कट गया और यहाँ का डेटा सब खत्म हो गया। अब यहाँ तब क्या बचा? कार्ल एंड रिक बचा ना? ये सर नो? यस सर। ठीक है, तो हमको जो सेट डिफरेंस में कार्ल और रिक हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जब एक टेबल का एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के
हर एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करता है। अगर ए बी सी डी 4 है, ए बी सी डी, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 है, ई और एफ, ई और एफ दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए का भी ई से टपल बनेगा, एफ से बनेगा, बी का भी ई और एफ से बनेगा, ऐसा करके सारे टपल बनेंगे। हम लोग रिलेशनल मॉडल देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को और डिटेल में समझा था। उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा। ठीक है, सेट थ्योरी में बहुत ऑब्वियस है ये सब चीज, पढ़ा हुआ है आपका, सिर्फ याद दिला रहा हूँ मैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक टपल का सारा, एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करेगा। तो अगर एक सेट में 4 है, 4 एलिमेंट है, दूसरे में 4 है, तो 4 गुना 4 टोटल 16 टपल क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम उसको शो कैसे करते हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक्स सिंबल से या मल्टीप्लाई करने का जो सिंबल हम यूज करते हैं, क्रॉस सिंबल, इसे से यूज करते हैं। और लिखते कैसे हैं? R1 मतलब रिलेशन 1 गुने रिलेशन 2। ओके, अब जैसे देखो दो टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी, टेबल ए का कॉलम और टेबल बी का कॉलम। अब हम लिखते हैं ए गुना बी, तो क्या होगा? अगर ए गुने बी हम लिखते हैं तब क्या होगा? दोनों टेबल ए 100 है, इसका ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ टपल बनाएगा। ए 100 XX 99, ए दूसरा टपल बनेगा, ए 100 YY 11 तीसरा टपल बनेगा, ए 100 ZZ 101। यही काम BB 200 के साथ भी होगा, इसका भी इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये भी इसके साथ इसके साथ इसके साथ, मतलब 3 टपल इस तीनों के साथ कंबाइन होगा तो 3 तिहाई 9, 3 into 3 9 टपल क्रिएट होगा। कैसे? देखो ये A100 XS 99, ठीक है, A100 YY 11, A100 ZZ 101। अब BB आ गया, BB 200 XS 99। इस तरह से हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 टपल क्रिएट हो रहा है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, हम जब ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस समय यही काम करते हैं, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम जो कॉमन फील्ड होता है दोनों टेबल से उससे सेलेक्ट करते हैं, बताएंगे बाद में। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ज्वाइनिंग में ये यूज होता है। इसके बाद है रीनेम। अगर मान लो कि हमको रीनेम करना है किसी को, तो हम कैसे करेंगे? रीनेम ऑपरेशन कैन बी यूज टू रीनेम अ रिलेशन और एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। कैसे लिखते हैं? तो रिलेशन रीनेम ऑपरेटर, न्यू रिलेशन नेम कॉमा ओल्ड रिलेशन नेम, हमको रीनेम कर दिए। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ टेबल कस्टमर, वी आर फेचिंग कस्टमर नेम एंड वी आर renaming the resulted relation to customer underscore name, cust underscore name। हम कर क्या रहे हैं? एक टेबल है, उस टेबल में कस्टमर नेम नाम का एक टपल है, एक एट्रीब्यूट है, कॉलम है पूरा का पूरा। अगर इसमें से हमको प्रोजेक्ट करना है कस्टमर नेम, लेकिन उसका नाम जो है हम चेंज करते रहे, कस्टमर नेम ना होके यहाँ कस्ट अंडरस्कोर नेम आएगा। कैसे लिख रहे हैं हम लोग? देखो हम लोग तो रीनेम कस्ट अंडरस्कोर नेम, न्यू नेम ना, पहले न्यू नेम तब ओल्ड नेम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कस्ट नेम्स दैट इज न्यू नेम, और कॉमा देके प्रोजेक्ट कर रहे हैं कस्टमर नेम, ये पुराना वाला कस्टमर टेबल से। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर नेम रीनेम हो गया और प्रोजेक्शन में भी आ गया हमको, तो ये हमारा हो गया रीनेम। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद डिराइव्ड कुछ ऑपरेशन है। नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट राइट फुल आउटर ज्वाइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन। देखते हैं हम लोग नेचुरल ज्वाइन इज दैट टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ 2 or more रिलेशन आर ज्वाइंड और कंबाइंड। नेचुरल ज्वाइन देखो हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोग मास्टर फाइल बनाते हैं, ट्रांजिशन फाइल बनाते हैं, और एक फाइल को जब हम नॉर्मलाइज कर रहे थे तो स्प्लिट कर दे रहे थे, दो टेबल में स्प्लिट कर रहे थे, तो क्या बोल रहे थे कि हम लोग के पास कोई ना कोई एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए ताकि हम बाद में इसको फिर असेंबल कर पाए, ज्वाइन कर पाए। तो वो जो ज्वाइन है ना, उसी के बारे में बात करें हम लोग।
ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन between two or more relations will result set of all combination of tuples where they have equal common attributes, and it is denoted by the symbol this. Okay. दो टेबल है, ईएमपी और डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो ए इसका आईडी है और इसका डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। ये आईटी का है, ये एचआर का है, ये सेल डिपार्टमेंट का है, ये आईटी डिपार्टमेंट का है। ओके। और डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, तो मैनेजर तो एम्प्लॉय होगा, कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा ना, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का नेम है सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसका नाम है वाई, हाँ। प्रोडक्शन का जो मैनेजर है जेड, और आईटी का जो मैनेजर है वो है ए, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक, तो ये हमारा दो टेबल है, दो टेबल को ज्वाइन करना है। हमको ज्वाइन करना है तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सा कॉलम हमारा कॉमन है, तो डिपार्टमेंट नेम यहाँ भी है, डिपार्टमेंट नेम यहाँ भी है, ठीक है। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, तो ये हर जो रो है इस सब रो के साथ कंबाइन हो जाएगा ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो यही होता है। और उसके बाद उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमको वो सिलेक्ट कर लेना है जिसमें दोनों का जो कॉमन वाला है वो हमारा सेट हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम लोग, ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ACD 120, 110, 111 आईटी सेल्स आईटी मैनेजर AYA, ठीक है। सब किसका कौन सा है, जो ए है वो खुद मैनेजर है, और सी जो है उसका मैनेजर वाई है, और डी जो है उसका मैनेजर ए है, ये ए उसका मैनेजर है। ओके, तो ये हमारा हो गया नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। अब आउटर ज्वाइन समझो। इन एन आउटर ज्वाइन along with the tuples that satisfy the matching criteria, we also include some or all tuples that do not match the criteria. आउटर ज्वाइन में देखो ये जो ओपन है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये सिंबल इसका पूरा क्लोज था तो नेचुरल ज्वाइन था, ये इधर खुल गया तो आउटर ज्वाइन हो गया, इधर खुल गया तो इनर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इन द लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑपरेशन ऑलवेज कीपिंग ऑल टपल्स इन द लेफ्ट रिलेशन. However, if there is no matching tuples found in the right relation, then the attribute of the right relation in the join result are filled with the null values. समझो इसको, ये हमारा नम और स्क्वायर, ठीक है, दो टेबल लिए, और ये यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, दोनों को हम लोग को लेफ्ट ऑटो ज्वाइन करना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट, सिलेक्ट नम कॉमा स्क्वायर कॉमा क्यूब फ्रॉम ए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन बी, और ए डॉट नम बराबर बी डॉट नम, तो 2 3 4 और 2 3 5 हम बराबर कर दिए दोनों को, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ज्वाइन होगा ये दोनों का दोनों, जो टेबल इसमें नहीं है वहां पे नल आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 2 3 4 यहाँ था, 2 3 4 नम में था, तो नम में भी था 2 3 4, और यहाँ था 2 3 5, तो 4 जो था उस क्यूब में वैल्यू नहीं मिला इसको, क्यूब में वैल्यू, क्यूब तो 5 का था ना, तो 4 तो है नहीं इसका, तो जो हम जब लेफ्ट ज्वाइन किए तो इसको ज्वाइन किए, 2 3 4 ये रहेगा, 4 9 16 रहेगा, और क्या रहेगा 8 रहेगा, 18 रहेगा, और 4 का क्यूब तो है नहीं तो यहाँ पे डैश रहेगा, ठीक है। ये काम हो गया मेरा, तो ये ज्वाइन, ये इस तरह का ज्वाइन होता है, ठीक है। राइट आउटर ज्वाइन में देखो, इन द राइट आउटर ज्वाइन ऑपरेशन allows keeping all tuples in the right relation. However, if there is no matching tuple is found in the left relation, then the attributes of the left relation in the join result are filled with the null value. सेम टू सेम यहाँ भी वही बात है, तो हम अब उसी टेबल को
राइट ऑटो ज्वाइन करेंगे। राइट ऑटो ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये कंसीडर होगा, अब ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो 2 3 5 4 हट गया, क्योंकि यहाँ 2 3 5 था, है ना। 2 3 5 राइट ऑटो ज्वाइन करने का मतलब बी के हिसाब से ज्वाइन हो रहा है। बी में 2 3 5 था, 2 3 5 2 3 5 का क्यूब और 2 3 5 का स्क्वायर, ये सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 5 का तो क्यूब मिल गया और 2 3 का स्क्वायर भी मिल गया, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं मिला। इस टेबल में 5 का स्क्वायर नहीं था, तो उसको हम लोग नल से फिल कर देंगे। 5 का स्क्वायर नहीं था तो दैट विल बी फिल्ड बाई नल, ठीक है। फुल ऑटो ज्वाइन, फुल ऑटो ज्वाइन में ये दोनों तरफ ये खुला हुआ है। इन ए फुल ऑटो ज्वाइन ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ रिलेशंस are included in the result irrespective of the matching condition. Select column name from table 1 full auto join table 2 on table 1 dot column name बराबर table 2 dot column name where condition, दोनों कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। full auto join can potentially return very large result set, ये full auto join जो क्या है बहुत बड़ा रिजल्ट सेट हमको रिटर्न करके देगा, है ना। जैसे हम देखो नम एक ये सेट मिला हमको, इसमें यहां देखो इस दोनों में क्या हो रहा था, जब हम लेफ्ट ऑटो ज्वाइन कर रहे थे तो इसको कंसीडर कर रहे थे, इसके आधार पे यहाँ का वैल्यू ले रहे थे, जो वैल्यू नहीं मिल रहा था तो उसको नल छोड़ देते थे। राइट ऑटो ज्वाइन में क्या कि इसको ले रहे थे, इसके आधार पे इसका वैल्यू स्टोर कर रहे थे, जो नहीं मिल रहा था नल कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि अब हम जब ये कर रहे हैं कि फुल ऑटो ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों टेबल का सारा डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जो डेटा जहां नहीं मिलेगा उसको वहां पे नल रखेंगे। जैसे यहाँ देखो 4 का क्यूब नहीं है तो 4 के क्यूब में नल रहेगा। 5 का स्क्वायर नहीं है, नहीं ना है 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर में नल रहेगा। अब दोनों टेबल कनेक्ट, मतलब 2 3 4 5 तीनों रहेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, जो फुल ऑटो ज्वाइन है वो बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा टपल जो है, ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। 1000 रिकॉर्ड मेरा एक टेबल में है और 1000 रिकॉर्ड दूसरे टेबल में है, तो दोनों मिला के कितना रिकॉर्ड क्रिएट होगा, 2000 रिकॉर्ड। देखो 2 3 4 5 सब आ गया इसमें। 4 का क्यूब नहीं था, 4 का स्क्वायर नहीं था और 5 का क्यूब नहीं था, काम खत्म। ओके, ये था हमारा। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑपरेटर इंटरसेक्शन ऑपरेटर तो हम लोग देखे हैं ना शायद अभी, इंटरसेक्शन तो देख लिए शायद। इंटरसेक्शन में क्या था, दोनों में कॉमन था, जो स्टीव और आदित्य, स्टीव पॉल लूसी, ये आया था आदित्य पॉल, हाँ ठीक है। अब है डिवीजन, इसको समझना, ठीक है। डिवीजन का नोटेशन वही है जो डिवीजन का नोटेशन है, ये साइन। प्री कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि एट्रीब्यूट इन एस मस्ट बी अ सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट इन आर, सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट in R, that is S subset R, let R and S be the relation on schema S, R and S respectively, where R एक रिलेशन है जो A1 से लेके यहाँ तक है ना, B1 B2 N तक है, और दूसरा रिलेशन है S जो B1 से B है, मतलब जो इस रिलेशन में जो एलिमेंट है वो R में भी है ना। S is a subset of relation R, अगर ऐसा है तो हम भाग दे सकते हैं, भाग तब हम दे सकते हैं। The result of R भागा S is a relation on the schema R minus S बराबर A1 से लेके AM तक, ठीक है। This is suited for the query that include the phrase for all है ना। अगर फॉर ऑल कह रहे हैं तो हम इसको निकालते हैं क्यूरी। The result of the division operator consists of the set of tuples from R defined over the attribute R minus S that match the combination of every tuple। यहाँ देखो कॉलम A एंड कॉलम B, ये रिलेशन R है जिसमें कॉलम A एंड कॉलम B है और S है कॉलम B, इसमें से हमको भाग देना है।
इसमें से हमको भाग देना है, तो हम अगर भाग देते हैं तो क्या मिलेगा बताओ? तो कॉलम ए ही मिलेगा, कॉलम बी तो हम भाग दे रहे हैं, तो कॉलम बी भाग देंगे तो हमको मिलेगा कॉलम ए। कॉलम ए 1 और 2, तो 1 2 खत्म, यहाँ 1 2 खत्म, ठीक है। तो हमको यहाँ मिलेगा, यहाँ से मिला एफ और यहाँ से मिला एस, तो ये हमको मिलेगा एफ और एस, ठीक है। ये हमारा हो गया आर भागा एस, और आर भागा एस में जो प्री कंडीशन वो क्या है कि जो एस होगा वो आर का सबसेट होगा, वो आर का सबसेट होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, कंसीडर टेबल स्टूडेंट एंड कोर्स आईडी, कोर्स आईडी ये हम लिए, एक कोर्स आईडी लिए हैं C1 C2 C3, ओके। ये C1 C2 C3 कोर्स आईडी है, और ये हमारा पूरा का पूरा एक स्टूडेंट का टेबल है, जिसमें कि हर स्टूडेंट का आईडी है, नेम भी हो सकता था, लेकिन हम लोग छोटा सा टेबल लिए हैं। इन एबव टेबल विच आईडी हैज इनरोल्ड इन ऑल द कोर्सेज, कौन सा आईडी है जो सारे कोर्स में इनरोल है, ठीक है, ये हमको पता है करना है। तो हमको क्या कर लिखेंगे, स्टूडेंट डिवाइडेड कोर्स, स्टूडेंट डिवाइडेड बाय कोर्स, तो हमको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा आईडी है जो सारे कोर्स में है, फॉर ऑल, ठीक है। तो अगर मान लो देखो C1 और 101 जो है, 101 जो है C1 में भी है, 101 C2 में भी है, और 101 C3 में भी है, तो मतलब C1 C2 C3 3 कोर्स है, 101 तीनों में अवेलेबल है। तो हमको अगर ये लिखते हैं कि ये भागा करते हैं, तो ये जहां जहां अवेलेबल है वो सब प्रिंट हो जाएगा, तो 101 आएगा। ये कैसे होगा? ये ऐसे देखो, सॉल्यूशन ऑफ एबव क्वेरी, स्टेप 1, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द स्टूडेंट आईडी गुना कोर्स, स्टूडेंट आईडी गुना कोर्स आईडी, तो हमको ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो प्रोजेक्शन आईडी स्टूडेंट गुना प्रोजेक्शन ऑफ कोर्स आईडी कोर्स, आग छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये स्टूडेंट को घटा देना है। घटाने में क्या बोले थे, जो जो इस पे रहेगा सबको काट देना है। ये जो लाल लाल जो हम बैकग्राउंड रेड कर दिए वो सब इसमें का है, 101 C1, 101 C1, 102 C1, 102 C1, 101 C2, 101 C2, 101 C3, 101 C3, 102 C3, 102 C3, तो बचा कौन? 102 C2, ये बचा। अगर इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको माइनस करते हैं तो हमको 102 C2 बचा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? प्रोजेक्शन आईडी ब्रैकेट में प्रोजेक्शन आईडी स्टूडेंट टेबल से गुना प्रोजेक्शन ऑफ कोर्स आईडी कोर्स टेबल से, इसको गुना कर दिए, गुना करके जो प्रोजेक्शन आईडी का आया उसमें से स्टूडेंट माइनस कर दिए। इट विल गिव द रिजल्ट दैट विच आईडी इज नॉट इनरोल्ड इन द ऑल कोर्स। हमको C2 पता चल गया कि 102 जो है सारे कोर्स में इनरोल्ड नहीं है, लेकिन हमको चाहिए क्या था? हमको चाहिए था वो आईडी जो सारे कोर्स में इनरोल है। तो हमको जो सारे कोर्स में इनरोल नहीं है पता चल गया, तो इसको माइनस कर लेना है हम, ठीक है, इसको माइनस कर लेना है। तो बट वी नीड टू फाइंड आउट द स्टूडेंट आईडी who are enrolled in all the courses. So next we will subtract this result from the student table and the remaining ID will be our result. Okay, तो हमको क्या करना है कि इसको हमको फिर स्टूडेंट टेबल से उसको माइनस कर लेना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? प्रोजेक्शन ऑफ आईडी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल माइनस प्रोजेक्शन ऑफ आईडी ऑफ द स्टूडेंट टेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ कोर्स आईडी फ्रॉम द कोर्स टेबल माइनस स्टूडेंट। ये करेंगे हम तो हमको परसेंट ये भागा वाला इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा इतना ही है अलजेब्रा। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा कैलकुलस बचा, बहुत छोटा सा कैलकुलस, वो बहुत छोटा सा है,
और तुम लोग को जब बोलते हैं कि आओ आके प्रेजेंटेशन दो, तो तुम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह से गायब हो जा रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा काम? सर अभी सिस्टम नहीं है। चलो तुम लोग अब जैसा तुम लोग का मर्जी हो, बोलते बोलते हम थक गए हैं, अब हम नहीं बोलेंगे, तुमको जो समझ में आया तुम लोग करो। इतने छोटे तुम लोग नहीं हो कि रोज रोज एक ही बात समझाया जाए। ठीक है, ठीक, चलो बाय बाय।